हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक और टॉपिक लेके डील करने वाला हूं। यह टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आपका यूनिट 5 में। ठीक है, यूनिट 5 का जो सिलेबस है उसमें पार्ट ए में है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस के बारे में। तो हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे या इस यूनिट में पूरा हम डिटेल से इस यूनिट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस को बता देता हूँ क्या क्या है आपके सिलेबस में। जैसे उसमें लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस करके लिखा है। ठीक है, उसको हम डील करेंगे। सबसे पहले उसमें हम देखेंगे क्लेथरेट कंपाउंड्स के बारे में भी जानेंगे। सेकंड हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑफ नोबल गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एटॉमिक साइज़ के बारे में देखेंगे। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है या अलॉन्ग द पीरियड में जाने पे क्या होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जानेंगे। लिक्विफिकेशन प्रोसेस और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में देखेंगे इसको। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर हम व्यू में देखेंगे तो ये हम इसको भी हम पढ़ लेंगे इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस से डील पूरा करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन के बारे में देखेंगे। जिनॉन्स के कंपाउंड्स क्यों फॉर्म होते हैं इसके बारे में भी समझेंगे, उसको स्ट्रक्चर को भी देखेंगे एंड बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे हम जिनॉन कंपाउंड्स के, जिसमें हम जिनॉन F2, जिनॉन F4, जिनॉन F6 और जिनॉन O3, जिनॉन O4 और जिनॉन O2F2, जिनॉन OF4 के बारे में डिटेल में इसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एक एक करके हम उसको डील करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस के बारे में हम समझेंगे कि इसको नोबल गैस क्यों बोला जाता है। पहला यही है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको नोबल गैस को और कितने नाम से जाना जाता है। सबसे आप बोलते हो इनर्ट गैस, अगर हिंदी में बोले तो अक्रिय गैस। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न हम देख लेते हैं। अगर आप नोबल गैस अगर ग्रुप 18 में, इसमें बता दूं ग्रुप 18 से है ना, नोबल गैस में जो एलिमेंट है उनका आउटर जो सेल होता है, बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 और NP6 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो NH2 NP6 है, मतलब ये क्या है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ठीक है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है। तो क्या करेगा, कोई भी रिएक्शंस करना नहीं चाहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं कि ये क्रियाशील ही नहीं है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में बाहरी कोश में ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, वही रीज़न है। NH2 NP6 होता है इसके बाहरी कोश में, इसलिए ये इनर्ट है, ये रिएक्शंस करना नहीं चाहता। इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, नोबल गैस बोलने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये रिएक्शंस नहीं करता है। ये जो एलिमेंट है, गैसेस है, रिएक्शंस नहीं फॉर्म करता, या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलते हैं तो रासायनिक उदासीनता शो प्रकट करता है। उदासीनता प्रकट करता है, ये रिएक्शंस नहीं करता, इसलिए इसको नोबल गैस बोला जाता है। अक्रिय गैस बोलने का रीज़न क्या है, क्योंकि NH2 NP6 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। अगला है, इसको रेयर गैस भी बोलते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायुमंडल में बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, एक्सेप्ट आर्गन। आर्गन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में, अदर नोबल गैसेस के कंपैरिजन में, बट ये बहुत कमी मात्रा में वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेयर गैसेस भी बोलते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि सभी क्या है, गैसेस हैं, दे ऑल आर गैसेस। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। जैसे हीलियम हो गए, एक परमाणु, एक एटम हीलियम का होगा, इनके बीच कोई बॉन्डिंग ही नहीं बनेगा, ये इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। अगर ये लिक्विफाई नहीं होगा
द्रवित नहीं होगा तो ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाएगा, इसलिए किस में पाया जाता है, हमेशा सभी गैसेज हैं, सभी गैसेज है, हमेशा सब जितने भी नोबेल गैसेज हैं ये सब क्या है, गैस है ये। तो आप ये भी याद रखेंगे, इसीलिए इस ग्रुप को ही देख लो क्या बोला जा रहा है, नोबेल गैस बोला जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, इसको हम ज़ीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैलेंस क्या होता है। वैलेंस सेल या फिर बाहरी कोश, ठीक है। जैसे अगर आप कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इन न्यूक्लियस के बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं। तो जो बाहरी कोश में, जैसे ये वाला जो है बाहरी कोश में, ये जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब ये बाहरी कोश है। ये वाला आपका क्या है, बाहरी कोश है, ये इनर कोश है, अंदर की कोश है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बाहरी कोश, वैलेंस सेल बोलते हैं। यहीं से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होता है, या तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट डोनेट करेगा या फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी को ही बोलते हैं हम लोग वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है। मतलब वैलेंसी का सिंपल सा फंडा है बॉन्डिंग कैपेसिटी, बॉन्डिंग, जितना वो बॉन्ड बनाएगा वही उसका क्या है, वैलेंसी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। तो हम ज़ीरो वैलेंट बोलने के पीछे रीज़न क्या है हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। अगर NH2NP6 है तो ये तो कोई बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहेगा, कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अपने आप में क्या है, ये फुलफिल्ड है ना। आपने पढ़ा होगा पूर्ण पूरित और अर्धपूरित ऑर्बिटल, ये क्या है, पूर्ण पूरित है, फुलफिल्ड है ये। तो फुलफिल्ड है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, तो इसलिए इसका वैलेंट जो एलिमेंट्स हैं, जीरो वैलेंट एलिमेंट, या फिर जैसे बोलेंगे शून्य संयोजी तत्व, शून्य संयोजी तत्व हिंदी में बोले तो क्या ये शून्य संयोजी तत्व है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करना चाहेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। तो इन चार नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इनर्ट गैस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, नोबेल गैस, रेयर गैस भी बोल सकते हैं, एंड जीरो वैलेंट गैस भी इनको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक गैस है ये, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या, मोनो एटॉमिक मतलब एक परमाणुविक अवस्था में, ठीक है, हमेशा ये सिंगल एटम के फॉर्म में रहेगा। जैसे हीलियम होगा, हीलियम 2 ये फॉर्म नहीं करेगा, इसको आपने MOT के फॉर्म में भी देखा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ये इसको 1s2 है, सिंगल सेल है, इसमें ओनली क्या है, 1 सेल है इसमें हीलियम में, तो भी क्या है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो अभी क्या करेगा, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक होगा, ये सिंगल फॉर्म में ही रहेगा, हीलियम के फॉर्म में। वैसे आर्गन का देख लेते हैं, आर्गन में 3 सेल होंगे, एक ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 सेल हो गया। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखो यहाँ पे 1 वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2p वाले में इसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से हम फील्ड कर देंगे। और इसमें भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो इस सेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस सेल में, तो यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये भी क्या करेगा, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो ये सिंपल कैसे मिलेगा, हमें आर्गन के फॉर्म में मिलेगा, कभी आपको Ar2 Ar3 के फॉर्म में ये नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनो एटॉमिक। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ पे नियॉन है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब क्या गैसेस हैं, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, ये डाई एटॉमिक गैसेस नहीं है, क्योंकि
इनका बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं जिससे ये बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फ्लोरीन F2 होता है, ऑक्सीजन O2, ये सब फॉर्म होता है क्योंकि ये सब फॉर्म होने के बाद ही ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये डाई एटॉमिक गैसेस हैं, जबकि ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैसेस फिर करके हम समझते हैं। सबसे पहला है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो क्या होगा इसका 1s2 होगा। उसके बाद आता है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, और आपको एटॉमिक नंबर याद रखना ही होगा, है ना। उसके बाद है आर्गन, इसका होता है 18, क्या होगा ये, देखो नियॉन का कितना होता है 10, तो 10 यहाँ पे हम लिख देते हैं नियॉन, ये 10 इसके लिए है, ठीक है। और कितना होता है 18, 10 में क्या होगा 3s2 और 3p6, तो 10 और 10 और 8 18 हो गया। उसके बाद हम लिख देते हैं क्रिप्टॉन का होता है 36, इसमें लिख देंगे आर्गन, इसका 18 हो गया, इतना वाला पोर्शन 18 हो गया। फिर 3d10, 18 और 10 28 हो गया। फिर 4s2 4p6, ये हो गया 36। जिनॉन एटॉमिक नंबर 54, ये क्या लिखेंगे क्रिप्टॉन, ये हो गया 36, यहाँ तक का 36 हो गया। उसके बाद आएगा 4d10, 5s2 और 5p6। फिर आता है रेडॉन 86, इसमें क्या होगा तो वही जिनॉन हो जाएगा 54 का। फिर इसमें याद रखेंगे 4f14, 5d10, 6s2 और 6p6, ठीक है। तो यहाँ तक आप सिंपल वे में समझ गए इसको, देख सकते हो यहाँ पे नियॉन। उसके बाद देखो अब क्रिप्टॉन वाले सीरीज में सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8, इनके बीच का भी डिफरेंस 8 है। यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 32। तो आप इस फॉर्म में याद रखोगे तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने में ईजी होगा। 8 8 18 18 और 32, ठीक है। उसमें ऐड कर दोगे तो आपको ईजिली एटॉमिक नंबर आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियॉन, इसमें क्या है 3d10 आ रहा है एक्स्ट्रा, 4d10, इसमें 3d, इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, इसमें तो p ऑर्बिटल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है 3d 4d, यहाँ पे देखो 5d, बस इसमें 4f14 आ जाएगा, और बाकी 4s2 तो 5s2 6s2, इस टाइप से आप इसको इजी वे में याद रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे हीलियम का है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, इसमें सिंगल सेल है, एक सेल। उसके बाद है नियॉन, देख सकते हो इसमें एक सेल 1s वाला, और 2 वाला क्या होगा एक सेल होगा, है ना, 1, तो 2 सेल है इसमें, एक सेल ये हो गया और एक सेल 2 सेल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑर्गन में, ऑर्गन में कितने हैं, देखो ये तो होगा ही 1s2 2s2 2p6 होगा ही जो नियॉन के इक्वल, तो 2 सेल होगा, और साथ में 3s 3p वाला भी होगा, मतलब 3 सेल होगा। ये हो गया 3 सेल, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है 3 हो गया। अब हम देख लेते हैं किसका क्रिप्टॉन पे, तो क्रिप्टॉन में कितना होगा 4 सेल होगा, तो 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 सेल हो गया। वैसे जिनॉन में कितना होगा 5 सेल होगा, और इसमें 6 सेल होंगे। अब इसमें देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है, जिससे आपको क्या हो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो आप लोग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 और 2। इसमें कितने, देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। फिर कितने सेकेंड सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें लिखो 1 2 3 4 3 हो गया,
ये हो गया 4 5 6 7 और 8। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना। इसमें कितने हैं, ये तो इतना है, पहले नियॉन जितना हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये। फिर लास्ट वैलेंस सेल कितना है इसमें, वैलेंस सेल में 3s2 3p6, तो यहाँ पर लिखो 2 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, फील्ड इलेक्ट्रॉन को फिल कर लोगे। तो यहाँ पे देखो इसका वैलेंस सेल क्या होगा, ये वाला वैलेंस सेल है इसका, ठीक है। इसमें वैलेंस सेल क्या है, ये वाला है, इसमें वैलेंस सेल बाहरी कोशिका है, इसमें वैलेंस सेल होते जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और देख रहे हो, जैसे सेल इंक्रीज होते जा रहा है, इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट को भी आप याद रखोगे। उम्मीद समझ में आ गए होगे यहाँ तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, फिर इसका हम बॉन्डिंग, इसका हम देखते हैं कि पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखो नोबेल गैस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 बोलते हैं, ग्रुप 18। इधर क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, हैलोजन फैमिली होगा, ठीक है, जिसका ग्रुप क्या होता है 17 होता है। जबकि इधर एल्कली मेटल्स होंगे। पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, एल्कली मेटल्स, जो कौन सा है, ग्रुप 1। देखो इनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का। एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लोग, गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी होता है इनका। तो इस पर निगेटिव चार्जेस आएगा -1, और ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में हम देखेंगे तो इसे हाइड्रोजन आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। इन सब का प्रॉपर्टीज़ होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। अगर रिलीज़ करेंगे तो इस पर कौन सा चार्जेस आएगा, +1 पॉजिटिव चार्जेस आएगा इस पर। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो क्या होगा, सोडियम प्लस के फॉर्म में बनेगा, सेम वैसी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, तो ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्जेस 1 यहाँ पे 1 प्लस पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में इनको रखा गया, क्योंकि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है ये। तो इसको हम लोग बोलेंगे 0। तो माइनस से अगर हमें +1 जाना होगा तो -1 के बाद किस में जाएंगे, 0, फिर +1 में जाएंगे। इसलिए इनको ग्रुप 18 में रखा गया है, इन दोनों के बीच में रखा गया है, ठीक है। और ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, नोबेल गैसेस, ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह भी बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह भी बोला जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप एक पॉइंट और याद रखेंगे नोबेल गैस के बारे में, ये NH2 NP6 में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको p ऑर्बिटल में रखा गया है, वो भी लास्ट ग्रुप में। 13 से लेकर 18 तक का क्या है, p ऑर्बिटल्स होता है, तो 18 में इनको रखा गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, p ऑर्बिटल्स में है। तब इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। इनको नोबेल गैस को ग्रुप 18 में रखने का रीज़न बता दिया, शून्य समूह क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया। अब हम एक यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद वंडर वाल फोर्स के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझते हैं क्या होता है वंडर वाल। सबसे पहले लिखते हैं वंडर वाल फोर्स के बारे में। ये क्या है, एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, वीक अट्रैक्टिव एक बल है, ठीक है। हम समझते हैं सबसे पहले होता क्या है वंडर वाल्स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं HCl का, है ना, 2 HCl मॉलिक्यूल ले लेते हैं। पता है आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ है वो इसके ओर ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा,
एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसमें निगेटिव चार्जेस होगा, इस पर पॉजिटिव। सेम इसमें भी क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक डाइपोल जनरेट हो रहा है ना, इसमें भी एक डाइपोल बन रहा है, निगेटिव प्लस की वजह से। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, प्लस निगेटिव के बीच और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लें जिसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं जिससे उनका इलेक्ट्रॉन का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो, तब हम क्या होगा, वहाँ पर होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, जैसे एक हाइड्रोजन ले लूँ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लूँ, तो यहाँ पे पता है आपको दोनों का पावर सेम है, दोनों हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको कौन ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहीं पर रहेगा। तो इनके बीच कोई भी डाइपोल जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनके बीच में कोई डाइपोल जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में तो इसके जैसे टूट नहीं रहा है ना। तो अगर इसमें डाइपोल जनरेट नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, इनके बीच सिंपल इस टाइप से डाइपोल अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, डाइपोल अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो इनके बीच सिंपली इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिंपली इसमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से सिंपल अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन सिंपल अट्रैक्शन होता है। इसी सिंपल अट्रैक्शन को, डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, सिंपल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अट्रैक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वीक वैन डर वाल या फिर वैन डर वाल फोर्स बोल देते हैं, वैन डर वाल फोर्स हम बोल देते हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है वैन डर वाल फोर्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हीलियम का लेते हैं। ये हो गया हीलियम, इधर भी होगा हीलियम। 2 हीलियम के बीच देखते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर ले लेते हैं जिनान, यहाँ पे ले लेते हैं जिनान। जिनान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 54 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 54 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बीच सिंपल एक अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर वैन डर वाल अट्रैक्शन तो होगा बट बहुत ही कम अट्रैक्शन होगा। जो वैन डर वाल फोर्स है फिर अट्रैक्शन हो क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें कितना 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 54 इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इन 54 इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसमें क्या होगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हीलियम। एज़ कम्पेयर टू हीलियम इनमें वैन डर वाल अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे जिनान कंपाउंड्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखोगे, उसमें क्या होगा, ये वैन डर वाल फोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तब क्या रखेंगे, वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, हीलियम का कम होता है, फिर नियान का ज़्यादा होगा, फिर नियान आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनान और फिर रेडॉन। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम आप याद रखेंगे वैन डर वाल फोर्स, ताकि हम आगे इसको यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी तक इस वीडियो लेक्चर में जितना हम कुछ पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबेल गैसेस के बारे में एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन हम पढ़ेंगे जिनान कंपाउंड्स के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में। तो अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।